एवरीवन, आज हम लोग फिर से नए टॉपिक पे आए हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में और हम लोगों ने कुछ जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाए थे रेडॉक्स रिएक्शन के, जो बेसिक बेसिक और इजी इजी क्वेश्चन थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग उसका लेवल बढ़ाने वाले हैं और बढ़ा के हम लोग आज पढ़ेंगे परऑक्साइड के केसेस और कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऐसे केसेस पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना होगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी से ऐसा करते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं परऑक्साइड के केसेस। तो देखो, परऑक्साइड के केसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन क्वेश्चन में परऑक्साइड लगना है। अब हमें पता तो नहीं चलेगा, क्या हमें रटना पड़ेगा। तो कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं जिसमें हमें ये देखना है कि इसमें परऑक्साइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो भी आइडेंटिफाई करने की भी एक ट्रिक है। और वो ट्रिक कहीं ना कहीं मैंने बेसिक फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें परऑक्साइड का केस लगेगा कि परऑक्साइड का केस नहीं लगेगा। देखो, कैसे पता चलता है कि परऑक्साइड का केस लगेगा कि नहीं। अगर कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज होती है, बोले तो लिमिट जो होती है, उसको अगर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उसमें परऑक्साइड लगने वाला है। जैसे सल्फर, सल्फर की रेंज कहां से कहां तक आती है, ये -2 से स्टार्ट होनी है और जाएगी कहां तक, 6 तक। तो -2 से 6 तक इसकी रेंज है। अब ये रेंज वाला क्राइटेरिया हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो वहां से आप लोग थोड़ा सा देख लेना, बाकी मैं बता दे रहा हूं भी। तो सल्फर की रेंज है -2 से 6 तक, तो इसकी -2 से 6 तक आनी चाहिए। अगर -2 से 6 तक आ रही है तो बेस्ट है, और अगर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं परऑक्साइड के केसेस लगने के चांसेस हैं, या परऑक्साइड का केस नहीं भी लग रहा होगा तो हम लोग को क्वेश्चन स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना है। ये हमें हिंट मिलती है कि परऑक्साइड का केस नहीं भी है तो भी हम लोग क्वेश्चन को स्ट्रक्चर बना के ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कुछ अच्छे अच्छे केसेस हम लोग लिखते हैं परऑक्साइड के। अच्छा, परऑक्साइड होता क्या है कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा तो परऑक्साइड होगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा तो भी परऑक्साइड होगा। कंडीशन है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो और वो भी किससे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब जैसे कि हमने केसेस लिख दे रहे, तो परऑक्साइड के केसेस हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। परऑक्साइड के केसेस हम लोग देखेंगे। बेसिक केस होता है H2O2। सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे छोटा केस होता है परऑक्साइड का H2O2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है हमारी +1। कितने हाइड्रोजन है, 2 है, प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अच्छा, परऑक्साइड के केस में हमें पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये परऑक्साइड है कि नहीं है, निकाल के। परऑक्साइड का केस होता क्या है, हमने बताया था ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो थ्रू किसके, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, या आप ऐसा भी कह सकते हो O2 2-, ये भी परऑक्साइड का केस है। O2 2- आ रहा है तो भी वो परऑक्साइड का है। तो देखो, +1 × 2 +2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हमने x मान ली = में जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हो ओवरऑल कंपाउंड की होती है वो रख देते हैं, या कह दो जो भी ओवरऑल चार्ज होता है वो रख देते हैं। तो चार्ज यहाँ पे हमारा 0 है तो हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू निकालने पे हमने देखा कि x की वैल्यू -1 आ रही है। तो परऑक्साइड के केस में होता यही है कि हर एक ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है। हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है। अब देखो, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देख लेते हैं कि ये परऑक्साइड था भी कि नहीं था। तो देखो, H2O2 में बीच में सेंट्रल एटम में कौन आएगा, O आएगा, और साइड में कौन आएगा, H आएगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो ये परऑक्साइड का केस होगा। तो परऑक्साइड का केस है, ये प्रूव करके हमने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल भी दिया, स्ट्रक्चर से भी निकाल लिया। ये तो सबसे छोटा परऑक्साइड है। अच्छा देखो, ये भी याद रखना कि इस H2 की जगह और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे H2O2 की जगह आपका ये भी हो सकता है Na2O2, ठीक है, Na2O2 ये भी आ सकता है, Na2O2। ऐसे यहाँ पे Na भी आ सकता है, ठीक है, K2O2, ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। तो हमने बस बता दिया कि इसके +1 की जगह Na+1 भी आ सकता है, H+ की जगह Ca का भी आ सकता है कंपाउंड, तो हमने इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब हम दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। जैसे दूसरा परऑक्साइड, जैसे हमने लिख दिया H2SO5, जिसको हम लोग कैरोज एसिड कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग वही बेसिक रूल लगाते हैं पुराना वाला।
तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 इंटू 2, सल्फर की निकालनी है x, ऑक्सीजन कितने हैं 5, हर एक की हम लोग रखते हैं -2। हमें पता तो है नहीं कि ये परऑक्साइड है, हमें पता कैसे चलेगा? तो पहले तो ये देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये परऑक्साइड का केस है। इक्वल टू में क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, यहां से हमारी वैल्यू आ गई 2 + x - 10 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 8 और 8 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आज ही हम लोगों ने बात करा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज जाती है वो -2 से जाती है, ठीक है, -2 से ज्यादा होगी या -2 के बराबर हो सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, और कहां तक जाती है भैया? इसकी 6 तक जाती है। ये रेंज है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर की। अब ये रेंज कैसे डिसाइड होती है? तो ये होता है भैया ग्रुप नंबर -8, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये यहाँ कहां मैक्सिमम कहां तक जाती है? ग्रुप नंबर तक जाती है। अब ये देखो जरा, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भैया यहाँ पे 8 तो नहीं आ सकती, माने ये सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रही है वो गलत आ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करेंगे। तो देखो होता क्या है कि जब भी स्ट्रक्चर बनाना होता है, बीच में किसी भी स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल एटम होता है, और स्ट्रक्चर बनाने की कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि सेंट्रल एटम, कोशिश ये करो कि सेंट्रल एटम हाइड्रोजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन तो तब भी हो सकता है कब? जब तुम्हारा कंपाउंड केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हो, अदरवाइज हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम का काम नहीं करता है। ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला बंदा सेंट्रल एटम हो सकता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला बंदा सेंट्रल एटम हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल एटम को कवर करने का काम कौन करता है भैया? ऑक्सीजन करता है, और ऑक्सीजन को कवर करने का काम करता है हाइड्रोजन। कुछ रूल्स बदल जाते हैं कभी कभी स्ट्रक्चर्स में, और कोशिश करो स्ट्रक्चर कैसा बने? सिमेट्रिकल। तो ये स्ट्रक्चर बनाने की कुछ बेसिक से ट्रिक है, जल्दी से स्ट्रक्चर बनाने की कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम ये वाली ट्रिक लगाएं तो सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? H रखना नहीं है, O रखना नहीं है, H रखना नहीं, O रखना नहीं है, तो कौन होगा? S होगा। तो हमने बीच में क्या बना लिया भैया? S बना लिया। अब सेंट्रल एटम को कवर करने का काम करेगा ऑक्सीजन, तो लगाते भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही रखते भैया। तो हम लोग ऐसे रखते हैं 1 2 3 4 और होगा तो 5 6, ऐसे बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 हमने यहां लगा दिया। ऑक्सीजन को कवर करने का काम कौन करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगा दिया। उसके बाद हम लोग ये बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक बना चुका है, ये एक 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 एक, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो, चला तुम्हें साफ साफ समझ आ गया होगा कि ये परऑक्साइड का केस है, ये परऑक्साइड का केस है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन परऑक्साइड में इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2, एक ये, और हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? -1 आएगी। अच्छा, इसकी -1, इसकी -1, बाकी सबकी -2 -2 -2। जो परऑक्साइड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही आएगी। तो अब हम इसकी रियल ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालेंगे? H की पहले रखते हैं। H कितना होता है? +1 × 2। सल्फर की निकालनी तो हम लोग मान लिया X। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 5 हैं, लेकिन अब हम पांचों की एक जैसी नहीं रखेंगे। 3 ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे हैं जिनकी -2 होगी, और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -1 होगी। इक्वल टू में कोई चार्ज नहीं था तो 0। ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, X की वैल्यू +6 आ जाएगी। और ये है रियल ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की कैरोज एसिड में बोले तो H2SO5 में, ठीक है। अब देखो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी ना करो, केवल स्ट्रक्चर को देख के भी निकाल सकते हो, केवल स्ट्रक्चर को देख के निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर को देख के कैसे निकालोगे? देखो हम इससे बता दे रहे। देखो होता क्या है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें ये बताया था कि जब हम लोग कोई बॉन्ड तोड़ते हैं, मान लो डबल बॉन्ड तोड़ा तुमने, ठीक है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा लाइट है, ठीक है, मान लो डबल बॉन्ड तुमने तोड़ा, तो डबल बॉन्ड तोड़ने में क्या होता है? जैसे ही तुम लोग डबल बॉन्ड तोड़ोगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2 चार्ज मिल जाएगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको +2 चार्ज मिल जाएगा। कैसा चार्ज मिल जाएगा? +2। अभी दूसरा, इसे ग्रीन से नहीं दिखाई दे रहा तो अब इससे देखते हैं, रेड से तब भी दिखाई दे रहा है। तो देखो, इसको -2 मिल गया, इस बंदे को क्या मिल जाएगा? +2। अब जब ये वाला हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो भैया ये वाला बॉन्ड तोड़ने में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2 मिल जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या मिल जाएगा? +2।
फिर जब हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इसको -1 मिलेगा और इसको +1। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो माइनस, जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो प्लस। और जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको हमारा क्या मिल जाएगा, -1, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ा है, और इसको मिल जाएगा +1। अब यहाँ पे सल्फर की ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो वही आ रही है हमारी 6। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी आ रही है, 6। तो आप अगर बिना इस मेथड के निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो स्ट्रक्चर मेथड से। स्ट्रक्चर से आपकी किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। अब ऐसे ही में एक क्वेश्चन हम और देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। H2S2O8, H2S2O8, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो पहले तो नॉर्मल तरीके से निकालते हैं और निकाल के देखते हैं कि सही आ रही है कि गलत आ रही है। हाइड्रोजन को हमने मान लिया 2 है तो 2, ठीक है, 2x हो गया, 2 इंटू +1 हो गया हाइड्रोजन की। सल्फर को 2x मान लिया, ऑक्सीजन कितने 8, हर एक की -2 = 0। नॉर्मल मान के चल रहे हैं, जैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नॉर्मल उसी तरीके से। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस के 16 में 2 ऐड करेंगे, माइनस के 16 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 14, उधर जाके प्लस का 14, 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7, जो कि ये भी नहीं हो सकती क्योंकि अभी हमने देखा कि रेंज इसकी 6 तक जा सकती है। माने कहीं ना कहीं ये भी गलत हुआ, और अगर ये भी गलत हुआ तो यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पेरोक्साइड का केस लग रहा होगा। तो पेरोक्साइड का केस लग रहा होगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए रूल लिखा हुआ है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन बचा, S। ठीक है, तो हमने बना दिया S। कितने S हैं, 2 S हैं, तो 2 S बना दिया। कवर कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो मैंने ऐसे बताया था, लेफ्ट राइट, फिर टॉप, फिर बॉटम, फिर बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 H O हो गए। अब H कवर करेगा, H कवर करेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो 1 2 दिखाई दे रहा ना, हाँ, सिंगल 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 सिंगल, डबल 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 डबल। अब देखो कहीं ना कहीं तुम्हें ये पेरोक्साइड का केस दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा तो वो पेरोक्साइड होगा। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं भैया, पेरोक्साइड बना रहे हैं। और पेरोक्साइड के केस में हर एक ऑक्सीजन की -1 होती है। ये जो पेरोक्साइड नहीं बना रहे इनकी कितनी होगी, -2, सबकी -2 होगी। ठीक है, तुम चाहो तो स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, लेकिन पेपर में जो लोग बोर्ड लेवल पे हैं तो बोर्ड में तो स्कूल में तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, तभी टीचर नंबर देगा, और नहीं करके दिखाओगे तो नंबर नहीं देगा। तो हम लोग करके भी देख लेते हैं, और कंपटीशन में तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। और डायरेक्ट एक ट्रिक बता दे रहे तुम्हें, जब भी किसी की ऑक्सीडेशन नंबर अपनी रेंज को क्रॉस कर रही हो, अपनी रेंज से बाहर जा रही हो, तो ज्यादातर आप ये मान के चलो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम लिमिट आती है, मैक्सिमम लिमिट। जैसे कि सल्फर के केस में हम लोगों ने देखा कि यहां पे सल्फर की कितनी आ गई थी, 8, मतलब लिमिट क्रॉस कर रही है। और अगर लिमिट क्रॉस कर रही है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कितना, इसके 6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगी वही डायरेक्ट आंसर होगा। अगर कंपटीशन लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो सीधे ये लिख दो। अब जैसे यहां पे भी इसकी सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन नंबर की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अगर सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन नंबर की लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जो कि क्या है, 6। तो इसका आंसर 6 आने वाला है, हम लोग को पता चल चुका है। अब निकाल के देख लेते हैं 2-3 तरीके से। पहला तरीका तो सॉल्व करके देखते हैं। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 है, कितने 2। सल्फर की निकालनी है 2x। 8 के 8 ऑक्सीजन की -2 नहीं रखनी है। 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -2 रखनी है, प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी -1 रखनी है, =0। ये निपट गया यहाँ से। ये हो गया भैया माइनस का 12, उधर जाके प्लस का 12, 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस का 6। अब ये प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे माइनस तो लगा ही हुआ है। अब आ जाओ वापस, अगर स्ट्रक्चर से देखें तो स्ट्रक्चर से कैसे पता चलेगा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है। तो देखो हमने बताया था कि जब तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो तुमने 2 बॉन्ड तोड़ा है। तो 2 बॉन्ड तोड़ा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2 दिया, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +2 दिया। ये वाला जब तुमने बॉन्ड तोड़ा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, कम वाले को +2, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को इसको -1 दोगे और बगल वाले को क्या दोगे, +1। ऐसे ये वाला बॉन्ड तोड़ने में इसको -1, इसको +1, इसकी ओवरऑल देखी जाए तो R6 ही गई है, R6 ही गई है।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर से भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं और हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आपको समेशन मेथड से भी। बस समेशन मेथड में प्रॉब्लम होगा कि पेरोक्साइड के केसेस जब आएंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस रहे होगे, लेकिन स्ट्रक्चर वाले मेथड से आप कभी जिंदगी में नहीं फंसने वाले। स्ट्रक्चर वाला मेथड बेस्ट मेथड होता है, उससे कभी ऑक्सीडेशन नंबर गलत नहीं आती, बस वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हो जाता है स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, अब हम लोग देखो कुछ क्वेश्चन आगे और सॉल्व करते हैं, इसको रब करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो भैया, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिर से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। पेरोक्साइड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कैसे लगा सकते हैं, तो पेरोक्साइड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन में देखो जरा, हम लोगों ने सबसे पहले कितने क्वेश्चन 1 2 3 कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया CrO5, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। CrO5 को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको देखो कैसे करेंगे। CrO5 में Cr को पहले सेंट्रल एटम, पहले ये देखो, ये हम लोग पहचान लेते हैं कि इसमें पेरोक्साइड का केस लगेगा कि नहीं, वही वाली ट्रिक लगाएंगे। Cr को हमने मान लिया XO कितने हैं 5 -2 = 0 और X की वैल्यू 10 आ गई। ये तो इम्पॉसिबल है भैया, 10 तो आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती, हम लोग देखा था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑस्मियम जैसे कंपाउंड की जाती है, और मैंने कमेंट में ये भी लिखने को बोला था कि बताओ और कौन कौन ऐसे एलिमेंट है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 8 तक जाती है। बाकी तो 8 तो किसी की जाती ही नहीं है, और 8 से ज्यादा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। ये तो 10 आ रहा है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया भैया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। गलत है तो कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना है। स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना है तो जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग। बीच में हम क्या रखेंगे, Cr रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को रखना नहीं है, और 5 ऑक्सीजन ऐसे। ठीक है, कुछ मिला के इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने की भी कुछ ट्रिकें होती हैं। किसी वीडियो में मैं स्ट्रक्चर के बारे में ही सारी ट्रिकें बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनेगा, कैसे पता चलेगा इसका साइक्लिक नहीं बनेगा। जैसे इस वाले केस में इसका स्ट्रक्चर मैंने साइक्लिक बना दिया, अभी तक साइक्लिक नहीं बना रहा था। अभी मैं थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर आपके पास सेंट्रल एटम है और आपके पास अटैच्ड एटम ऑक्सीजन है, वो भी 4 या 4 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रक्चर साइक्लिक बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, P4O10 है, P4O6 है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से चाहे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, चाहे एक्स मान के निकाल लो, कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग पहले एक्स मान लेते हैं। तो Cr को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब ऑक्सीजन में ये पेरोक्साइड बना रहा है, ये दोनों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, तो -1 -1 -1 -1, और ये पेरोक्साइड नहीं बना रहा, -2। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी -1 होगी, बट एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसकी -2 होगी, इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, 0। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखो, जो अभी अभी मैंने बात बोली थी कि अगर कोई बंदा अपनी ऑक्सीडेशन नंबर की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, अगर कोई बंदा अपनी ऑक्सीडेशन नंबर की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट आएगी वो आएगी, वो मैक्सिमम लिमिट होती कितनी है, उसके ग्रुप नंबर के बराबर। तो Cr का अगर आप ग्रुप देखोगे तो ये 6 ग्रुप में आता है, 6th B में, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगी, और इसकी जब भी लिमिट क्रॉस हो जाए तो इसका आंसर, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो 6 आना है, और देखो आया भी 6। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो जरा और भी क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर से देखना था, तो स्ट्रक्चर से ऐसे देखोगे तुम, मान लो तुमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको -1 दे दिया, इसको Cr को क्या दोगे, +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, उसको -1 दे दिया, Cr को फिर +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ऊपर वाले को -2, Cr को +2। ये वाला बॉन्ड तोड़ने पे इसको -1, उसको +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ने में इसको -1, फिर से +1। ओवरऑल देखोगे तो भैया 6 ही आ रही होगी। ठीक है, अब देखो जरा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 4th क्वेश्चन हो गया, इधर स्पेस दिखाई दे रहा है, तो 5th क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। तो भैया देखो जरा, H4P2O8 में हमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। एक बार निकाल के तुम चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है। तो यहाँ पे H को हमने मान लिया 4H है, हमारी +1 हर एक H की है। P को मान लिया 2X, ऑक्सीजन कितने हैं 8, हर एक ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 = 0। यहां से आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 में से ये 2 गया, तो X की वैल्यू हमारी +6 आ रही होगी, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि फास्फोरस हमारा 15 या क्या तो 5th ग्रुप का है, 5th A।
तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जाएगी, फिफ्थ तक, फिफ्थ से ज्यादा जा नहीं सकती। तो अगर फिफ्थ से ज्यादा जा रही मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ है मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंट्रल एटम कौन होगा, पी होगा, सेंट्रल एटम पी होगा। ये कैसे पता चला, अभी अभी हम लोगों ने ट्रिक देखी थी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता नहीं है तो पी होगा, और पी होगा तो भैया बनाओ पी। कितने पी हैं, 2 पी है, 1 पी 2 पी। कितने ऑक्सीजन है, 8 हमने बताया था। ऐसे लेफ्ट फिर राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एच है, 1 2 3 4, और होते तो 5 6 लगा देते। ये सिंगल 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 बॉन्ड बना दे रहे। अब एक ऑक्सीजन ये अकेला है, ये किससे बॉन्ड बनाएगा, इसी से बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाने होते हैं तो दोनों इसी से बनाएगा। इस बॉन्ड ने, इसने एक ऊपर उससे बॉन्ड बना लिया, एक नीचे बना लिया। अब देखो जरा, ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते, सामने आ गया तुम्हें। तो पी पी हमने रख दिया, फिर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हमने H लगाया, 1 2 3 4। अब ये बन गया। कहीं ना कहीं इसमें पेरोक्साइड का केस हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये पेरोक्साइड का केस है। इसमें क्या होगा, इसकी -1 इसकी -1, बाद की हर ऑक्सीजन की -2 होगी। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है जो पेरोक्साइड नहीं बना रहे हैं, उनकी कितनी होगी, -2 होगी। तो ऐसा रखते हैं भैया, पहले H की रख लेते हैं। कितने H हैं, 4, हर एक H की कितनी होगी, +1। प्लस फॉस्फोरस की अगर रखे हैं तो 2x। उसके बाद यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 6 ऑक्सीजन है जिसकी -2 होगी, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है जिसकी -1 होगी, = 0। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया तुम्हारा 14। 14 में 4 गया 10। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, प्लस का 5, और 5 हो सकती है, हाँ हो सकती है। और हमने बताया था कि अगर कोई भी बंदा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसका आंसर कितना आने वाला है, तो उसका आंसर आने वाला था उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे भी देखो कितनी आई है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 5। तो यहाँ पे जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई ना वो उसी ट्रिक से आ रही है। और अगर तुम्हें ट्रिक आ गई तो तुम्हें सारी चीजें आ गई। और तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चन में, पेपर में तुमने क्वेश्चन देखा और तुरंत आंसर लगाया कि लिमिट क्रॉस कर रही है मतलब इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वही लगा दो सीधे। ये स्ट्रक्चर बनाना, ये नौटंकी करना, ये नौटंकी करना कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस तुम ये देखो कि अगर लिमिट क्रॉस कर रही है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसका आंसर होगा। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका ग्रुप नंबर, ठीक है। अभी चलो इस स्ट्रक्चर से तुम लोग देख ही लोगे भैया, स्ट्रक्चर बना के अभी हमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी चलो जल्दी से बता दे रहे हैं। अगर मान लो इससे नहीं निकालना चाहते हो, स्ट्रक्चर से निकालना चाहते हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, इसकी -2 दोगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको +2 दोगे। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक बॉन्ड तोड़ा है तो इसको -1, फॉस्फोरस को हम लोग क्या देंगे, +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे उसको -1, फॉस्फोरस को +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे इसको -1, फॉस्फोरस को +1, और ओवरऑल देखेंगे तो 5 आ गई। ऐसे इसकी भी 5 आ जाएगी, ठीक है, इसकी भी 5 आ जाएगी। तो देखो पेरोक्साइड के हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब स्ट्रक्चर वाले में ही हम लोग और नए क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रैक्शन। जब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो हमें क्या करना है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो देखो अगर तुमने मान लो स्टार्टिंग के वीडियो नहीं पढ़े हुए हैं तो एक बार जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके ही सही, लेकिन देख लो, उससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको जल्दी समझ आएंगी। तो चलो भी अब जल्दी से कुछ हम लोग अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है C3O2। तो देखो अगर हम इसको मान लें 3x + 2 - 2 = 0, तो यहां से हमारी x की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आएगी 4/3, जो कि हमारी फ्रैक्शन आ रही है। और कभी भी फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर आ रही हो तो कहीं ना कहीं वो हमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है। मतलब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी वो एवरेज आ रही होगी। कैसे पता चलेगा, तो हमको इसका स्ट्रक्चर ही बनाना है। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता नहीं तो कौन होगा, कार्बन। 1 2 3 कार्बन है। अब कवर कौन करेगा, ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है, ये सब डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग इनकी रियल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वही हम लोग मेथड लगाएंगे, कौन सा, स्ट्रक्चर वाला। तो जब तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड टूटे हैं तो -2, कार्बन को +2। जब तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, इन दोनों में कोई भी बंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और अगर कोई भी बंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो किसी को भी माइनस चार्ज नहीं मिलेगा। तो किसी को माइनस चार्ज नहीं मिलेगा, किसी को प्लस चार्ज नहीं मिलेगा, तो दोनों को 0 0 मिलेगा। जो ये प्लस लेके बैठा है वो प्लस लेके बैठा रहेगा।
जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों एक ही एटम है, तो किसी को भी प्लस नहीं किसी को भी माइनस नहीं, तो दोनों को जो चार्ज मिलेगा वो 0 0 मिलेगा इस बॉन्ड के टूटने की वजह से। लेकिन हाँ, जब ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2 और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो +2। अब इसका चार्ज देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आई है +2, तो आंसर है +2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आई है 0 और इसकी नंबर आई है +2। तो जो रियल ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो हम लोग बोलेंगे +2 0 +2। तो ये 4/3 प्लस का 4/3 ये क्या था, ये इनका एवरेज आया था, तभी तो इसका नाम रखा था एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका एवरेज निकाल लो, इनका एवरेज निकालोगे +2 + 0 +2 टोटल कितने हैं 3 है, तो कितना आ जाएगा 4/3। तो ये जो आता है ये आता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो आया था ये एवरेज था। इसकी रियल ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की क्या होगी +2 0 +2। अब जैसे C5O2 में देखें तो C कितने 5 1 2 3 4 5, O कितने हैं 2, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसकी अगर हम उस मेथड से निकाल लें समेशन मेथड से, तो समेशन मेथड से तो एवरेज ही आएगा। कैसे, C को हम लोग क्या मान लेंगे भैया x, तो 5x हो गया प्लस O के 2 × -2 इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा तो 5, या फिर सीधे हम लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 4/5। अब ये जो 4/5 आई है प्लस की, ये हमारी सही है कि गलत है, तो भैया ये सही क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि रियल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ हर एक कार्बन की, तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो +2। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है क्योंकि सेम एटम है, तो इसका बॉन्ड टूटने में किसी को कोई चार्ज नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड टूटने में भी किसी को कोई चार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों सेम है। ये बॉन्ड टूटने में भी किसी को कोई चार्ज नहीं मिलेगा, ये बॉन्ड टूटने में भी किसी को कोई चार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन जब तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको -2 मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, इसका +2 चार्ज मिलेगा। अब अगर हम कार्बन की रियल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये आएगी +2, इसकी आएगी 0, इसकी आएगी 0, इसकी आएगी 0, इसकी आएगी भैया +2। और अब इन सब का हम निकालते हैं एवरेज, तो +2 0 0 0 +2 अपॉन टोटल है 5, तो आ जाएगा प्लस का 4/5, और यही तो आई रही थी हमारी। तो जो आंसर आ रहा था वो हमारी रियल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट थी। जो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वही +2 0 0 0 0, ठीक है, उसके बाद +2। अब देखो जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यहाँ पे भी देखो जब सेंट्रल एटम आपके 2 या 2 से ज्यादा हो तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बाई चांस की बात है वो रियल आ जाए, लेकिन आई एवरेज के हेल्प से ही होगी। तो इसमें भी सेंट्रल एटम जो है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है वो आपके भैया 2 या 2 से ज्यादा हैं, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा हैं, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा हैं, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा हैं, यहाँ पे भी 2 या 2 से ज्यादा है। ये तो खैर वही क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे केसेस में हम लोग की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना के सीधे सॉल्व करते हैं। तो सल्फर की वैसे चलो निकाल के देख ही लो, तो कितने H आ रहे हैं 2 H आ रहे हैं, तो 2 × +1, ठीक है। सल्फर को क्या मान लेंगे X मान लेंगे, O कितने 4X मान लेंगे, और यहां से हमारा O कितना है 6, हर एक का -2 = 0, तो ये हो जाएगा -12 प्लस का 2 10 उधर चला जाएगा, तो भैया 10/4 बोले तो 5/2 प्लस का, ठीक है। इसकी रियल क्या होगी तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जगह कहाँ है, चलो यहीं पे बना लेते हैं। सल्फर कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3 4, सेंट्रल एटम सल्फर को ही मानना पड़ेगा। कवर कौन करेगा ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन 1 है 2 है, सिंगल बॉन्ड डबल डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल सिंगल, ये डबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही होगी रियल। तो जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1, इसको मिलेगा +1, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसको -2, इसको +2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा उसको -2, इसको +2, इसकी मिल गई हमारी टोटल प्लस का 5। ये वाला बॉन्ड टूटने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और इसका भी सिमिलरली इसी की तरह +5 आएगा। कैसे, -2 इसका +2 इसका -1 इसका +1 इसका -2 इसका +2 इसका, ठीक है। तो इसकी ओवरऑल कितनी आ गई 5,
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आई, इसकी भी 0 आई। तो अगर यहाँ पे देखें तो 5 0 0 5 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 बाय 4 तो हो गया 10 बाय 4, बोले तो 5 बाय 2। तो 5 बाय 2 जो हमारी आ रही थी दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है हमारी 5 0 0 5। ऐसे Br3O8 का आप अपने आप निकाल लोगे, थोड़ा सा मैं ऊपर करके बता दे रहा हूं, ठीक है। ऊपर कहां तक जा रहा है, यहां तक, ठीक है। तो यहां पे ठीक है Br3O8, तो Br के 3 एटम हैं, तो Br 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 3 लगा दिए मैंने, ठीक है। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, हर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होंगे लेकिन हमने सबको डबल से दिखा दिया है। अब यहाँ पे हर एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाला जाए तो कितनी आएगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको -2, ब्रोमीन को +2, -2 +2 -2 +2, इससे कुछ नहीं मिलेगा तो ब्रोमीन की कितनी आ गई +6। ये वाले ब्रोमीन को इस वाले बॉन्ड से नहीं मिलेगा लेकिन इस वाले टूटने से -2, इसका कितना हो जाएगा +2, ठीक है, -2 +2, ठीक है। ये तो सेम ही हो गया ना, हाँ। ये वाला बॉन्ड टूटने से -2 +2, ये वाला बॉन्ड टूटने से कुछ नहीं मिलेगा तो इसका कितना आ गया +4। फिर से -2 +2, बॉन्ड टूटने से -2 +2, बॉन्ड टूटने से -2 +2, कितना आ गया 6। तो कितना आया इसका, एक का 6 आया, एक का 4 आया, एक का 6 आएगा, ओवरऑल 3 है। तो यहां से अगर निकाल दिया जाएगा 16 प्लस का 16/3, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। रियल क्या है 646, रियल क्या आई है 646, रियल ऑक्सीडेशन स्टेट आई है 646। अब मान लो ऑक्सैलिक एसिड में अगर कहा जाए कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड में, तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से बताते हैं तो CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, स्ट्रक्चर से निकाल लोगे कभी गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक बॉन्ड टूटा है तो 1 माइनस 1 प्लस आएगा, 2 बॉन्ड टूटा है तो 2 माइनस और इस पे 2 प्लस आ जाएंगे। तो इस बंदे पे ओवरऑल कितना आ गया +3। अब इधर से बॉन्ड तोड़ोगे तो इसमें माइनस बनाएगा, +1 आएगा, इसका बॉन्ड तोड़ोगे -2 आएगा, +2 आएगा, इस बंदे पे ओवरऑल कितना आ गया +3, इसका भी कितना आ गया +3। बीच वाला बॉन्ड टूटने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ऐसी आ रही है, सेम आ रही है। फॉर एल्डिहाइड क्या होता है भैया, एल्डिहाइड है ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो स्ट्रक्चर से बनाएंगे। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 +1, फिर से ये हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 +1, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 +2, और इसको ओवरऑल करोगे तो भैया कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C से कितने H लगे हैं भैया, 3 लगे हुए हैं, फिर COOH को C डबल बॉन्ड OH लिखेंगे हम लोग। अब देखो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसको हम लोग +1 कार्बन, इसको +1 कार्बन को -1 देंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे +1 -1, बॉन्ड तोड़ेंगे +1 -1, तो इस कार्बन की आ गई -3, जबकि इस कार्बन की देखो इससे कुछ नहीं मिलेगा, दोनों कार्बनों को इससे इसको मिलेगा -1 क्योंकि एक बॉन्ड टूटा है, इसको +1, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो माइनस, याला बॉन्ड तोड़ोगे ऑक्सीजन को कितना मिलेगा -2 क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको माइनस देते हैं, उसको -2 कार्बन को +2, ठीक है। इसकी कितनी आ गई +3, तो एक बंदे की आ रही है -3 और वहीं पे एक बंदे की आ रही है +3, देख लो कोइंसिडेंट। वो कैसे देखेंगे, तो अब अगर हम इनके अगर एक ही बार में x मान के निकाल देते ना 0 आ जाती। तो देखो ये कुछ अच्छे अच्छे केसेस थे, केसेस और भी हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और अच्छे अच्छे केसेस देखते हैं। हाँ चलो, तो देखो अब हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और देखो क्लास थोड़ा सा तेज जरूर मैंने बताया है क्योंकि मैं चाह रहा था सीधी बात, नो बकवास या फालतू की चीजें तुम्हें जल्दी जल्दी
करके मैं फालतू की चीज़ें ना बताऊं, केवल मेन कंटेंट दूं। ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है ये वाला वीडियो कम कम समझ आया होगा, तो उसका रीज़न ये होगा कि मे बी उन लोगों ने स्टार्टिंग के 2 वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर आप स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक करने की कहानी उस वीडियो में मैंने समझाई थी। इस वीडियो में बस यही है कि जो बंदा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा बॉन्ड तोड़ने पे उस पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक माइनस एक प्लस, 2 बॉन्ड टूटेंगे 2 माइनस 2 प्लस। अब माइनस किसके पास जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। प्लस किसके पास जाएगा? जो कम इलेक्ट्रो निगेटिव होगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें अलग अलग आयंस में ब्रेक करके करना होता है। एक्चुअली में NH4NO3 क्या होता है? ये आयनिक फॉर्म में होता है। NH4 प्लस अलग होता है, NO3 माइनस अलग होता है। अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, अमोनियम अलग होता है, नाइट्रेट अलग। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग करके सॉल्व करनी है। ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज इसका आंसर जो आएगा वो एवरेज आएगा। ठीक है, जो कि गलत है। हमें एवरेज नहीं, रियल ऑक्सीडेशन नंबर बताना होता है। तो देखो यहाँ पे NH4NO3 की ऑक्सीडेशन नंबर में N की निकाल लेते हैं। N को मान लिया X, H कितने हैं? 4, हर एक H की +1 होती है, इक्वल टू में क्या लिखेंगे? +1। यहाँ से हमारी आ जाएगी -3। जबकि इस वाले में देखें, इसको मान लेंगे X, O कितने हैं? 3 हैं, हर एक की -2, इक्वल टू में -1। यहाँ से हमारी आ जाएगी +5। और अगर हम लोग यहीं पे X मान के निकाल देते एक ही बार में तो एवरेज आता। जैसे ये होता है, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा होता है CaOCl। ठीक है, CaOCl, और ये Cl ऐसे करके भी लिखा होता है किसी किसी बुक में। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि एक्चुअली में ये आयनिक फॉर्म में ऐसा होता है, Ca+2 OCl माइनस, और Cl माइनस ये अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालोगे तो X इक्वल टू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी? -1। यहाँ पे निकालोगे O की -2, Cl की निकालनी है, इक्वल टू में क्या रखोगे? -1। X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1। अब यहीं से अगर इसको x मान के निकाल लोगे तो 0 आएगी, वो गलत है। यहाँ पे अगर Ca की +2, O की -2 और Cl को 2x मान के निकाल लोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, जो कि गलत है क्योंकि वो एवरेज आई है। अब जैसे यहाँ पे अगर तुम ये निकाल लो 3x + 4 - 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/3। तो देखो ये फ्रैक्शन आ गई, तो ये जो आई है ये एवरेज है। तो इसकी रियल क्या होगी? तो ये 2 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है, FeO और Fe2O3। तो इनकी दोनों की अलग अलग आएगी, दोनों की अलग अलग आएगी। क्या आएगी इसमें? अगर देखें तो Fe को हम लोग x मानेंगे, O की कितनी होगी भैया? -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? +2। यहाँ पे देखें तो 2x है, O हमारे 3 है, -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, x इक्वल टू +3। अब लोग कहेंगे सर एवरेज तो हमारा 8/3 नहीं आया। एक्चुअली में भैया यहाँ पे 2 Fe ऐसे हैं जिनकी +2 होगी, तो जब एवरेज निकालोगे तो एवरेज हमारा कैसे आएगा? +2 +3 क्योंकि Fe2 2 Fe ऐसे हैं जिनकी +3 है, इधर लिख दे रहा हूं, उधर दिखाई ना दे रहा हो तो अगर तो x इक्वल टू +3 आई है यहाँ से। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर बना है तो नाइट्रोबेंजीन में ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि ये जो होता है डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो कि ऑक्सीजन है उसको -2 मिलेगा और नाइट्रोजन को +2। ये नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन को -1 मिलेगा, कार्बन को +1। जब ये बॉन्ड टूटेगा कोऑर्डिनेट में भी जो डोनर होता है, फिर से कह रहा हूं, जो डोनर होता है उसको हम लोग का जैसे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर प्लस चार्ज आ रहा है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर माइनस चार्ज आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे नाइट्रोजन दे रहा है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर +2, वो ले रहा है तो उस पर -2। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखी जाए तो नाइट्रोजन की कितनी आती है? +3। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी? +3। तो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन से तुम काफी अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हो। पिछले वीडियो में भी मैंने काफी बता दिए थे, इस वीडियो में मैंने काफी बता दिए हैं। अब तुम लोग प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो फंस रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे जब टाइम मिलेगा मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करके बता दूं।
ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है, तो आपका काम ये है कि आप ये पढ़ो सारे लेक्चर और मुझे मैसेज कर दो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। चलो क्लास, तो भैया हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। हम लोग अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग इक्वेशन बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके क्लास।